ब्रज। अब वो यहाँ से इस अध्याय से शुरू कर रहे हैं कि मेरे परायण हो जा, मेरे आधार पे बैठ जा, मेरे चित्त वाला हो जा। तो अब वो ये सोच सकता है, अर्जुन मन हम सबका मन है कि भैया तुम्हारे परायण होके बैठ के क्या काम धंधा चल जाएगा, रोटी दे दोगे, तुम्हारे आश्रय बैठ जाएंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा मेरे आश्रय बैठ जाओगे तो सब कुछ होगा। तू आश्रय बैठ के तो देख, दोहरे मन से बैठेगा, अश्रद्धा युक्त होकर के, थोड़ा इनकी भी परीक्षा ले लें, लेकिन फिर भी हाथ पैर मारते रहे, खुद अपना भी विचार करते रहे, तो वो तो मन को जानने वाले हैं ना, उनसे तो हम छल कर नहीं सकते, कपट कर नहीं सकते। तो वो कहते हैं जो वास्तव में 100% मेरे अधीन है, पूरी तरह से अधीन है, उसका तो मैं पिछली बार भी एक उदाहरण दिया था कि एक संत जा रहे थे और जमुना किनारे कपड़े धो के उन्होंने सुखा रखे थे। संत निकल रहे थे स्मरण करते हुए, कृष्ण कृष्ण करते हुए अपनी मस्ती में निकले जा रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था। धोबी ने ईंटा उठाई और कहा कि अरे दिखाई नहीं देता, अंधे हो गए बिल्कुल, भीख मांग मांग के मोटे हो रहे हो। तो बड़ा उनको वो लगा। जब उन्होंने धोबी ने ईंट उठाई तो भगवान भोजन कर रहे थे। रुक्मणी के पास से उठ के एकदम धाए चले, भागे, थोड़ी देर में लौट आए। रुक्मणी बोली प्राणनाथ ऐसा कौन सा जादू क्या हुआ कि एकदम उठ के भागे थाली छोड़ के और एकदम लौट आए। कहेंगे अरे मेरा एक भक्त था, वो जा रहा था, उसको बचाना था। तो कहें गए क्यों नहीं, फिर लौट क्यों आए। कहें अरे धोबी ने ईंट उठाई, तब तक वो शांत था, अपने भजन में मग्न था, और थोड़ी देर में उसने अपने विवेक का यूज किया कि मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ, अपनी ताकत का प्रयोग किया, उसने भी ईंट उठा ली। जब मेरे भक्त ने भी ईंट उठा ली, जब वो खुद ही जवाब देना चाह रहा है, तो मेरे जाने की उपयोगिता क्या है। अगर वो ना उठाता तब वो मेरा 100% भक्त ये था कि श्रद्धा है। भक्ति करना एक अलग बात है, विश्वास और श्रद्धा होना एक अलग बात है। हमें विश्वास नहीं, भजन तो करना है, लेकिन विश्वास नहीं भगवान टाइम पे आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं, उन्हें समय मालूम है कि नहीं, उनके तो हजारों लाखों करोड़ों भक्त हैं, हमारी खबर है कि नहीं खबर है। ऐसे एक संत ने कहा कि भगवान ने एक लिस्ट निकाली है जिसमें उनके भक्तों का नाम है। तो वो संत भक्त थे, मतलब तो भक्त, उन्होंने देखा कि लिस्ट में कहीं नाम नहीं, खोजते रहे, जैसे एग्जाम में परीक्षा में आता है ना रोल नंबर, ऐसे ही संत देखते रहे कहीं हमारा नाम हो, कहीं हमारा नाम हो। नहीं नाम था तो बड़े परेशान हो गए, रोने लगे, कन्हैया मैंने तो तुम्हें बहुत चाहा, बेइंतहा चाहा, कभी किसी को चाहा नहीं, और पता नहीं मेरा नाम नहीं आपकी भक्ति में, मैं तो कब से आपका भक्त हूँ। तब वो जो आए थे धर्मराज, तो उन्होंने कहा कि अरे इसमें नाम नहीं है, तुम्हारा दूसरी लिस्ट में नाम है। ये वो लिस्ट है जिसको भगवान चाहते हैं। पहली लिस्ट वो थी जिसमें लोग भक्त भगवान को चाहते हैं, ये दूसरी लिस्ट वो है जिसमें भगवान भक्तों को चाहते हैं। कहले तुम्हारा उसमें नाम है। तब वो हृदय उसका गदगद हो गया कि वास्तव में कभी कभी हम लोगों को शंका होती कि भगवान को खबर है कि नहीं है, भगवान पता नहीं जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। लेकिन बाद में उनको लगा कि अरे एक लिस्ट ऐसी भी तैयार हुई है जहां पर भगवान जिसको चाहते हैं ऐसा भी होता है। तो बहुत सारे भक्तों की जब कथा सुनिए, भक्तों की लीला सुनिए, तब समझ आता है कि वास्तव में भगवान भी भक्तों के प्यार करते हैं, उनका भी स्नेह होता है, और कैसे कैसे काम किए हैं भक्तों के लिए। तो ये विश्वास और श्रद्धा रखोगे 100%, तब वो मनोकामना पूर्ण होगी। होता क्या है, हमने सुन ली है और सुनी सुनाई बात है कि भगवान तुम लाज रखते हो, लेकिन अंदर से भरोसा नहीं है। एक भरोसा तेरो, जब तक पूरा भरोसा नहीं आता है तब तक हम ऊहापोह में रहते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं में हमारे जीवन बीत जाता है और हम लोग बिल्कुल होश में नहीं रह पाते। तो ये हम लोगों को देखना चाहिए कि भगवान कभी ना कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, बस यही ध्यान रख लो। कबहू, तो कबहू शब्द कितना विस्तार लिए हुए, इतना बड़ा है कबहू जिसको हम कोई सीमा में नहीं बांध सकते। कभी ना कभी तो उनकी भनक पड़ेगी, इस जन्म में नहीं पड़ेगी तो अगले जन्म में कम से कम भनक पड़ने के लिए अगला मनुष्य जीवन तो होगा। ये भी तो सोचो, अगले जीवन में हम मनुष्य बनेंगे, ये तो श्योरिटी है। जैसे हम कहते हैं कि शुभ इच्छा करिए, और शुभ संकल्प शुभ इच्छा इस जन्म में पूरे नहीं हुए, और शुभ संकल्प कभी मरते नहीं है। तो उससे क्या होगा, जैसे आपने शुभ संकल्प अच्छे कामों का किया, सप्ताह यज्ञ कराने का करा, या कुछ और अनुष्ठान की कही,
या फिर आपने ये शुभ संकल्प किया कि इसी जन्म में हमें कृष्ण मिल जाए, हम इतनी भक्ति करेंगे, हम मीरा की तरह से रहेंगे, उसी की तरह जीवन यापन करेंगे, लेकिन कृष्ण मिल जाए। अब ये क्या हुआ, तुम्हारी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो तुमने वो इच्छा तो पूरी हुई नहीं, लेकिन अब ये निश्चित है कि तुम्हें मनुष्य ही जन्म मिलेगा। क्यों निश्चित है? क्योंकि शुभ संकल्प किया है तुमने, और संकल्प भी उनसे संबंधित किया है। तो जो शुभ संकल्प करते हैं, शुभ इच्छा करते हैं, वो पूरी जरूर होती हैं। और शुभ इच्छा पूरी करने के लिए भगवान तुम्हें पुनः मानव का जन्म देंगे, ये निश्चित है। अच्छा सोचने से ये फायदा है। जो चीज बहुत छोटी लग रही है कि अच्छा सोचो, ये तो सभी कहते रहते हैं, लेकिन वास्तव में अच्छा अच्छा सोचते सोचते हमारा तो रूपांतरण होता ही है वृत्तियों का, सामने वाले पे भी उसका असर पड़ने लगता है। जब आपके अंदर इतनी प्रकाश होगा, ज्वाला होगी, तेज होगा, तो वो कहीं ना कहीं सामने वाले को भी इफेक्ट डालेगा। तो हम अपने अंदर इतना संशोधन कर लें, एक एक वृत्ति को, जो गंदा विचार आया उसको त्याग के तुरंत क्षमा याचना करें भगवान से, प्रभु ये पता नहीं गंदा विचार कैसे किसके सानिध्य से आ गया, त्रुटि माफ, क्षमा बार बार मांगते रहे, हे प्रभु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अनजाने अनजाने में कोई भी अपराध आपसे पाप हो भी गया है, जाने अनजाने में, चलते में चींटी नीचे दब गई है, कुछ और कुछ नष्ट हो गया है। बहुत से लोग मच्छर बहुत मारते हैं, लिया और मच्छर, ये मत किया करिए, क्योंकि मच्छर भी जीव है, उसमें भी आत्मा है, बेजानदार चीज नहीं है। तो लगता है कि मच्छर है, लेकिन मच्छर जैसा या मच्छर ऐसे समझ के कभी हत्या तो हत्या ही है, नहीं करनी चाहिए। मक्खी है, चींटी है, छिपकली है, चूहा है, कोशिश करिए कि ये भी भगवान के ही जीव हैं, इनको भी रहने के लिए कहाँ कोई घर अलग तो है नहीं, इन्हीं घरों में उनका घर बसता है। तो ये सोच के सभी का हक है, सभी का अधिकार है, तो कभी भी हत्या मोल मत लीजिए। जहां तक आप लोगों को पता लग रही है, अनजाने में जो जितने मच्छर मार दिए, मक्खी मार दी, कोई बात नहीं, लेकिन अब जान के कभी मत मारिए। पोछा भी लगाए तो बच के, चींटी ना मरे, चींटी चींटे इन्हें बचा के। कभी लगता है कि हमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पापों की जब लिस्ट देखोगे, सूक्ष्म अन्वेषण करोगे, तो उसमें बहुत सारे पाप तुम्हारे लिखे होते हैं। तुम कहते हो हमने तो किए ही नहीं, प्रभु अन्यायी है, उसके यहाँ तो इतना न्याय है कि आप लोग समझ ही नहीं सकते। एक एक भाव विचार का भी न्याय है कि आप गंदा सोच रहे हो कि अच्छा सोच रहे हो, शुभ सोच रहे हो कि अशुभ सोच रहे हो, पड़ोसी के हित की बात सोच रहे हो कि खाली अपने हित की बात सोच रहे हो। अपने आप को कि हम तो अच्छे विचार कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ सेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए कि जिसमें ऐसा विचार ना हो कि हमारे बगल वाले का अहित हो रहा हो और हमारा शुभ विचार हो। सही रूप में वो शुभ विचार हो ही नहीं सकता अगर किसी और का अहित हो रहा है। शुभ विचार वो होता है जो सबके हित में हो, सर्वभूत हिते रता। तो ये हम ध्यान रखें। तो निर्वाण उनके स्वरूपा शक्ति में, या उनकी निर्वाण या शांति हमें प्राप्त होती है, और इसी शांति के लिए हम सब लोग भागते हैं कन्हैया की शरणों में कि किसी भी तरह से मन को शांति प्राप्त हो। तो मत परा जो शब्द है, ये ध्यान रखना, मत चित्तो मत परा, 14वें श्लोक में। 16वें में कहा कि बहुत सारे लोगों की ये धारणा होती है कि हम व्रत रखेंगे तो शायद हठ योगी होते हैं, भोजन नहीं करते हैं, एक पैर से खड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं, एक हाथ उठाए हुए हैं, अक्सर दिखाई देते हैं एक हाथ उठाए हुए, और नग्न अवस्था में, शीत उष्णों से बिल्कुल। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ना तो बहुत कम खाने वाले को और ना खाने वाले को भी मैं प्राप्त नहीं होता। हर जगह देखना समत्वम शब्द मिलेगा, समता, मतलब दोनों चीज, अति को इन्होंने हमेशा त्यागा है, अति सर्वर्थ वर्जित। तो ना तो बहुत खाने वाले को, क्योंकि ज्यादा खाएगा तो प्रमादी हो जाएगा, आलस आएगा, नींद आने लगेगी, अन्न का प्रभाव दिखाई देगा। और बिल्कुल नहीं खाएगा तो उसको क्या लगेगा, अरे मैं भूखा हूं, मैं तो सारी, कहते ना भूखे भजन ना होए गोपाला। तो वही है कि हम बहुत खाली पेट भी भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कैसे रखनी है डाइट, हमें कैसे रखनी है, मतलब पूरी जीवनचर्या एक तरह से दे दी है भगवान ने कि भक्त को, ज्ञानी को या कर्म योगी को कैसे रहना है। तो समता के आधार पर, ना तो बहुत भूखे रहना है और ना बहुत पेट भर के रहना है। दोनों ही अवस्थाओं में आपका भजन नहीं बढ़ सकेगा। बहुत ज्यादा खाओगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा, और बिल्कुल नहीं खाओगे सतुगुण बढ़ेगा तो सही, लेकिन आपकी जो नैसर्गिक जो भूख है, नैसर्गिक जो आवश्यकता है, उनको अगर आवश्यकता को पूर्ति नहीं करोगे तो भी समस्याएं आएंगी। सतुगुण में रजोगुण उद्रेक करेगा। जैसे भूख लग रही है, जैसे जिस दिन व्रत होता है तो उस दिन भोजन पर ज्यादा ध्यान जाता है
क्योंकि जिस चीज की मना करो तो उसकी तरफ चीज ज्यादा भागती है। अब तुमने ना खाने वाले ने सोचा कि सत्वगुण बढ़ेगा और हम बहुत सत्वगुण की प्रधानता के लिए बहुत भूखे रहे, लेकिन उन्होंने कहा बहुत भूखे रहने से क्या है, रजोगुण अंदर की भूख जो है वो आपको कहीं ना कहीं उद्वेलित करेगी, और उस उद्वेलन को रोक रहे हैं तो आपकी सारी ऊर्जा तो रोकने में ही लग जाएगी। तो रोकने में ऊर्जा लग जाए वो भी आपका हित नहीं है। तो कोशिश ये करें कि हमें बीच का भोजन ऐसा खाना चाहिए, ना बहुत भारी हो ना हो। न चाहती स्वप्नशील से जागृत अर्जुन, बहुत कम सोने वाले को भी मैं नहीं मिल पाता हूँ और बहुत जागने वाले को भी नहीं। बहुत से क्या है, हम रात भर करते हैं दिन भर करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो रात में जग रहा है तो वो दिन में कहीं ना कहीं सोएगा, और जो दिन में जग रहा है तो रात में सोएगा। तो ये उन्होंने एकदम जीवन का बैलेंस बना दिया है कि समत्वम योग उच्चते। यही है कि हमारी बॉडी में भी समता कैसे आए, हमारे शरीर में भी। यहाँ पर जितने भी अंग प्रत्यंग हैं सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, किसी को नकार भी नहीं सकते, सबका अपना अपना महत्व है। तो हमें मन को ही एकाग्र करना है, और चित्त को एकाग्र करके कैसे भी उनका ध्यान बना रहे। और शरीर जैसे है ना कि नाव बंधी है खूंटे से तो हिलडुल तो रही है, लेकिन बंधी फिर भी खूंटे से। ऐसे ही हम लोगों का चित्त बना रहे इनके चरणों से, और फिर हम चाहे घूमे कहीं भी। जो सांसारिक कार्य हैं, जरूरी आवश्यकता है, उनको हम करते रहें, लेकिन चित्त की डोर कहाँ बंधी रहे, इनके चरणों में। तो ये हमें ध्यान, यहाँ पर जो गीता का सारा सार जो है वो मन पर है कि मन माधव को दे दो, शरीर संसार को दे दो। कहीं कोई उपद्रव, कहीं जीवन में कोई अशांति नहीं आएगी, शांति से आपका जीवन चलता रहेगा। और आगे यहाँ तक भी बताया, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा, यानी कि आपकी कर्मों में चेष्टा भी युक्त हो, आहार भी जो आप भोजन कर रहे हैं वो भी ठीक हो, विहार भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने से, बहुत जगह जाने से या बहुत भीड़ भाड़ में जाने से भी आपको कहीं ना कहीं उद्वेग परेशानी होगी। अब आज देखा है कि लोग बिहारी जी जाने में भी अब कतराने लगे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है, इतनी भीड़ है कि वो जो भाव है उनका, और भीड़ के अलावा वहाँ 1 मिनट भी दर्शन नहीं करने दिया जाता, तुरंत गार्ड भगा देता, जाओ जाओ आगे जाओ। तो लोगों को ये लगने लगा कि हम जाते हैं इतनी दूर से और वहाँ दर्शन भी नहीं हो पाते हैं, किस तरह से धक्का दे के एक तरफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये है कि अगर हम घर में ही बैठ करके 4 लोग पास में बैठ करके अगर उनकी चर्चा परिचर्चा करें, तो इससे क्या होगा, आपकी भक्ति भी बढ़ेगी। उनका संकीर्तन करें, उनके लिए नृत्य करें, तो भक्ति भी बढ़ेगी और भाव भी बढ़ेगा। और वहां से क्या हुआ, जा करके भक्ति जो बढ़ी तो बड़ी, भाव ज्यादा हमारा वो हो गया कि जितने कष्ट के साथ में गए उतना हम उनके रूप का रसपान भी नहीं कर पाए, और रूप का रसपान न कर पाने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा मन उद्विग्न हो गया। तो ये हमारी स्थिति हो जाती है। तो ये यहाँ पर इतना अच्छा वो दिया है कि ना ज़्यादा जगना है ना ज़्यादा सोना है, और युक्त विहार आहार जो भी चेष्टा है वो सब युक्त हो, कहीं भी अयुक्त ना हो। तो यहाँ जो कहते ना, आपका फोटो है और फ्रेम भगवान ने बना दिया है, तो अब हमें प्रयास क्या करना है कि फोटो की कटिंग कटिंग करके ऐसा करना है कि उनके फ्रेम में फिट आ जाए, हमारे फोटो उनके फ्रेम में, उनके द्वारा जो बताया हुआ है युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा, तो जो जो चीज उनके द्वारा बताई गई है वो चीजें हमारी फिट आ जाए। फिट होने कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमें फिट होना है। तो हम कभी कभी संसार के ढंग से फिट हो जाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, हमारे घर के लोग क्या चाहते हैं, लेकिन उनकी फिटनेस कोई काम नहीं देगी। अच्छा हो कि हम भगवान के अकॉर्डिंग फिट हों, जिससे हमारे इस शरीर से ही धर्म भी हो अध्यात्म भी हो। क्योंकि घर में भी फिट तो होना पड़ता है, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। कौन क्या चाहता है हम वैसे ही करते हैं, वैसे ही भोजन बनाएंगे, वैसे ही काम करेंगे, बच्चों को क्या पसंद उनको क्या पसंद। कभी हमने पूछा कन्हैया से तुम्हें क्या पसंद, उनकी पसंद हम कभी नहीं पूछते हैं, हम केवल अपने परिवार में लगे रहते हैं। तो परिवार में हम लगे रहें, इससे अच्छा है कि हमारा जो भाव है वो भाव ऐसा हो कि परिवार में ना लगे, भगवान में ही, कृष्ण में हमारा मन लगे। तो किसी न किसी तरह से मन को संयमित करें। इंद्रियां जो बहिर्गामी हैं, इंद्रियां बाहर जाती हैं, जैसे आंख खोली, आंख खोलते ही इंद्री कहाँ देख रही है, बाहर देख रही है, कान बाहर की बात सुनेंगे। अब इनका संयमन होना किससे, मन के द्वारा। आंख देखेगी मानेगी नहीं, नाक से सुगंध लेनी है, जिह्वा से रस लेना है, ये इंद्रियों की बहिर्गामिता इनका स्वभाव है, ये बाहर जाएंगी जाएंगी।
तो मन जो है इनका कंट्रोलर है। मन कहते अरे इसमें क्या रखा है, क्या लेना देना। 2 मिनट में बहुत अच्छी चीज तुम कहते नहीं मुझे नहीं पसंद है, तो नहीं पसंद है। तो स्वाद और सुस्वाद और अस्वाद ये सब हम ही तो बनाते हैं। अरे ये चीज बहुत अच्छी है, हमें मिल जाती, हमें मिल जाती, फिर मिलने के प्रयास कर रहे हो, पाने के प्रयास, फिर लोभ आ गया, लोभ को लालच को फिर पूरा करने के लिए आप संकल्प ले रहे हैं कि ये तो हम लेके ही मानेंगे, और फिर लेके मानेंगे तो उसमें आप गलत राह पकड़ ली। तो एक संकल्प या एक बुरी इच्छा को पूरा करने के लिए भी आपको कैसे कैसे अनर्थ करने लगते हैं। तो ये हम कैसे पाप से बचें, मत परा मेरे परायण होकर के हम मन को संयमित करने के लिए भी हमें भगवान की शरणागत होना पड़ेगा। हम ये कहें कि हमने मन को केंद्रित कर लिया है, मन को संयमित कर लिया है, तो आपकी बिसात नहीं है। मन ऐसे बहाव है, एक ऐसा जैसे सरसों के दानों को मुट्ठी में बांधने जैसा है, पानी को पकड़ने जैसा है। तो हम मन को चैलेंज करें कि हमने मन कंट्रोल कर लिया। विश्वामित्र ने क्या कंट्रोल नहीं किया था? तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन हो पाया क्या? जब भ्रष्ट करना हुआ तो हो गए ना। इसका मतलब तपस्या से नहीं होता है मन कंट्रोल। तो अब यहाँ समझ आई कैसे होगा फिर मन कंट्रोल। उन्होंने कहा मत परा मेरे परायण हो जा, मन मुझे दे दे, तो उससे कंट्रोल नहीं होगा। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए अब तक, तो तेरी बिसात क्या है? तो अब मजबूरी है कि नहीं, कृष्ण की शरण के अलावा कहाँ जाए, जा ही नहीं पाएंगे। भाई योग साधना है, और योग कहाँ साधना है? इसी भोग में, भोगायतन, ये भोगायतन है और ये भोग संसार है, इसी में रह करके योग साधना है। सोचो, और योग कैसे सच सकता कि नहीं, बड़ा असंभव है। उन्होंने कहा पैरों से चलो जमीन पे और सिर से याद करो कृष्ण को। पूरा शरीर है कि नहीं, तो पैर संसार के लिए है, और ये ब्रह्मरद्र जो ब्रह्म से मिलाए रखो इसको, ब्रह्म संबंध बना लो। जब ब्रह्म संबंध बन जाएगा तो संबंध वहां बना रहेगा। तो फिर तो क्या है, तुम कठपुतली तरह नाचोगे, डोर उनके हाथ में, फुदक फुदक तुम नाच रहे हो। पैरों से चलो, हाथों से काम करो, ये यहाँ देना है बस। तो इसी शरीर में सब करना है। पैरों से भोग कर रहे हो और मन से मत परायण, उनका मच्चित, तो उनके परायण होना है। तो सारी चीज तुम्हारे पास है कि नहीं? अब कितने आराम से हो रहा है सब कुछ। सही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और दिक्कत क्या थी इतने दिन से, समझ नहीं पा रहे थे, जब समझ आई तभी है। तो ये चीज समझ लो कि हमें किसी चीज में अहम वृत्ति नहीं लानी, घमंड नहीं लाना है। जहां अहंकार ले आए तुरंत टूटोगे, फिर टूटने में देर नहीं लग रही है। अहंकार कहाँ चूर होगा? वो कहते हैं मैं अहंकार ही खाता हूं, अपने भक्तों का अहंकार, उन्हें भक्तों में अहंकार तो पसंद ही नहीं है। और भक्ति में भी वैसे तुम शब्द पहले आता है, प्रभु तुम हो, तुम हमारे, हम तो बाद में उनके हैं, पहले वो हम उनको संबोधित करते हैं। तो अहंकार, इसीलिए मैं शब्द को यहाँ मना किया गया। गीता में भगवान ने मैं शब्द यूज किया है, इसलिए तुम भक्त होकर के यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने कहा है ना मैं, और उनका मैं इतना विस्तार है, इतना बृहद है, इनका मैं इतना है कि पूरा विराट संसार उसमें आ जाता है। पूरी गीता में सबके लिए, सर्वभूत हितेरा, सबके लिए लेकर के चले। कोई बात ऐसी नहीं है जो एक के लिए हो, स्वार्थ परक हो, व्यष्टिनिष्ठ हो, सब बात समष्टि परक है, समष्टि मूलक है। तो ये जो चिंतन है इतना अच्छा, ये नासिका अग्रभाग वाला बहुत अच्छा लगा कि और कभी प्रैक्टिस करके देखिएगा। ये बहुत अच्छा है कि आंखें खोलोगे तो अब हम कर्मकांडी हो जाएंगे, आंखें बंद करेंगे तो ध्यान लगा या नहीं लगा, लेकिन इसीलिए इन्होंने कहा नासिका के अग्रभाग पर आंखों को केंद्रित रखें। एक तरफ आंखें बंद हैं और एक तरफ आंखें खुली हैं। यहाँ गीता बीच की आंख दे रहा है, अध खुली नेत्र। तो ये जो इनका व्यवहार जगत है, एक एक चीज के युक्त आहार विहार, ये सारी चीजें अगर करके देखो तो वास्तव में लगेगा कि हाँ योग साधना कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हमने कठिन मान रखा है, बना रखा है। तो ये कितना सहज हो गया। उन्होंने कहा तू कुछ नहीं कर पा रहा जहां पे, वहां कह दे भगवान तुम ही हो, अब तुम देखो, अब मुझसे नहीं हो रहा। बच्चा नहीं जैसे होमवर्क करके पटक दे, अब हमसे नहीं हो रहा होमवर्क, मम्मा आप ही करो, तो ऐसे ही कह देंगे माधव तुम ही करो, अब हमसे नहीं हो रहा। बस इतनी क्षमता थी। तो इनके परायण होने की कोशिश करें। यदा विनियतम निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। ये हो गया है क्या?
जब आप अपने चित्त को कंट्रोल कर लेंगे और चित्त आपके उसमें आ गया है, निष्प्रा सर्व कामेभ्यो कब होगा युक्त, तभी आपको युक्त कहा जाएगा। निष्प्रा सर्व कामेभ्यो, सारी कामनाओं से। आप कहोगे सारी कामना त्याग देंगे तो फिर घर कैसे चलेगा, उन्होंने कहा मुझ पर छोड़ दे। यहाँ पर बार बार मत पर शब्द आएगा, क्योंकि आप सर्व कामनाओं को त्यागेंगे तभी आपका चित्त स्थिर हो पाएगा। अगर कामनाओं को नहीं त्यागा तो एक कामना जो है आपको उद्विग्न करेगी कि ये काम पूरा हो तो हम कुछ करें। बहुत से लोग कहते हैं ना, बस बेटी का ब्याह हो जाए, लड़के की नौकरी लग जाए, एक नाती हो जाए और मकान अच्छा सा बन जाए, एक गाड़ी और हो जाए तो आने जाने की सुविधा हो जाए, बाकी के हम कुछ मांग नहीं रहे भगवान, हमें कुछ चाहिए नहीं आपसे। इतनी कम तो चीज हमने मांगी, कुछ कहा थोड़ी है, मांगी भी नहीं है, बस इतनी इतनी कर दो, आज्ञा दी है उनको। हम भगवान से ऑर्डर चलाते हैं, याचना भी नहीं कर रहे, प्रभु इतना कर दो तब हम तुम्हारे इसमें आएंगे। हम कैसे आए बिना गाड़ी घोड़ा के, और फिर घर में भी समस्याएं, ये सारी समस्याओं का निदान कर दो फिर हम तुम्हारे आते हैं। तो हम भगवान को हमेशा ऑर्डर ही देते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऑर्डर, आपको अगर वास्तव में भक्ति भाव हो तो कभी ये भी लगता है कि भगवान से को ना प्रभु कृपा करना, तो ये भी लगता है कि ऑर्डर ही दे रहे हैं कि कृपा करो हम पे, दया करो। आज्ञा सूचक शब्द है ना ये, कि हम उनको आज्ञा दे रहे हैं। वैसे हम कुछ नहीं मांग रहे, इस शब्द में कुछ भी नहीं मांग रहे, उनकी करुणा ही मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मतलब कभी सोचोगे तो तुम्हें ये कहने में भी संकोच लगेगा कि ये भी कैसे कहता है। अरे ये भी बात बहुत आज्ञाकारी हो जाएगी कि आज्ञा दे रहे कि प्रभु कृपा करो। क्यों करे कृपा, तुम क्या कुछ दे के भूल गए? लेकिन हम ऑर्डर देते भगवान प्रभु कृपा करो हम पे, अब तो दया करो। अब तो मतलब, अब तो का क्या मतलब है? नहीं सोचते सब लोग कि उनको शब्दों में हेरा फेरी में हम चला लेंगे, लेकिन तुम देखो तुम कितना गेम चल रहे हो उनके साथ में, कितनी कपट भरी बातें हैं, और फिर भी हम कुछ मांग नहीं रहे, बस कृपा करो दया करो, ऑर्डर सो दे ही रहे। यत्रो परमते चित्तम निरुद्ध योग सेवा, योग सेवा के सेवन के द्वारा जो चित्त निरुद्ध हो गया है और उपरामता को प्राप्त हो गया है, यत्र चैवात्म आत्मनम, यानी कि जो जहां पर आत्मा में आत्मा को देखता है और तुष्यति यानी कि तुष्ट रहता है, सुखम आत्यांतिक, आत्यांतिक सुख उसे कहते हैं जिसका कभी निषेध नहीं होता, जो सुख हमेशा बना रहता है। आनंद से पहले की अवस्था है आत्यांतिक सुख। आत्यांतिक का मतलब है जो कभी समाप्त नहीं होता है। यद बुद्धि ग्रह अतीन्द्रिय वेत्ति यत्र चैवायाम स्थित चलती तत्वतः, जो आत्यंतिक सुख को प्राप्त कर लेता है और बुद्धि द्वारा ग्रह अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वेत्री यत्र चैवायाम, और मुझको वो तत्व से जान लेता है, ऐसा स्थिर चित्त वाला व्यक्ति। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिसको ऐसी शांति प्राप्त कर लेता है और स्थिर चित्त होकर के यम लब्ध्वा, जिसको पा करके चा अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, फिर अन्य चा अपरम, अन्य कोई लाभ वो नहीं मानता है और कुछ भी प्राप्त करना नहीं चाहता है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुणापि विचालित, और सबसे बड़ी चीज है कि उसको प्राप्त करके क्या एक लाभ क्या होता है, सबसे बड़े गुणापि विचालियते, यानी कि कोई भारी से भारी दुख भी फिर वो सहन करने में उसमें बुद्धि विचलित नहीं होती है, सहन कर लेता है। उसको लगता है ना कि ये गम भी या ये दुख भी भगवान ने दिया है। जैसे कुंती हमेशा दुख मांगा करती थी, तो दुख में वो विचलित नहीं हुई है, बल्कि दुख को और मांगा है कि अगर दुख है तो कन्हैया तुम्हारा ध्यान ज्यादा तीव्रता से होगा। दुख में क्या होता है कि आदमी निराशा में घर में बैठता है, किसी से बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, कहीं कुछ देखेगा नहीं, गमगीन होकर के बैठा हुआ है। लेकिन उसमें जब भगवान की किरण दिखती है, भगवान का स्मरण करता है, तो वो गमगीनता तो दूर चली जाती है, लेकिन उसकी जो इंद्रियों का बहिर्गमन है, जो इंद्रियां चटर पटर इधर उधर देख रही है, इधर उधर की बातें सुन रही है, गाना सुन रही है, उन सबसे बुद्धि जो है इंद्रियां एकाग्र हो जाती है। दुख में आप देखोगे, दुख में हमेशा मन जो है एकाग्र हो जाता है। मन में जो एक
विचलितता होती है या हमें थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो मुझको पा लेता है, जो शांति को पा लेता है, जो मेरे चित्त वाला हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। कितना भी बड़ा दुख हो वो उससे विचलित नहीं होता है और शांत भाव में वो बना रहता है। उसको ये आसरा है कि एक शाश्वत पुरुष, एक शाश्वत सार्वभौम तत्व से हमारा परिचय है, और ऐसा परिचय है कि ऐसे में उनका हम स्मरण करते रहेंगे तो स्मरण करने से हमारे सारे दुख दूर तो हो ही जाएंगे, और दुख दूर होने के अलावा हमें जो एक मन में जो शंका है, जो आशंका है, वो भी समाप्त हो जाएगी। और भारी से भारी दुख सहन करने यानी कि विचलितता, जो हलचल मच जाती है, जैसे एक जलाशय में कंकड़ी मार दो तो पूरा पूरा जल तरंग खा लेता है। झांक के देखो तो मन चेहरा भी तरंगायित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि अगर कोई कंकड़ भी मार दे हमें तो ये लगेगा ये भी भगवान की ही देन है, भगवान ने ही दिया हुआ है। ये गम भी कितना अजीज है कि तेरी ही दी हुई चीज है। तो ये भाव जब आ जाता है कि दुख भी तो तुमने ही दिया है, दुख और सुख हम कोई बनाने वाले तो है नहीं है, तुम जैसा कर रहे हो। कभी कभी होता है हम किसी के लिए बहुत भला करते हैं, ज्यादातर लोगों को शिकायत हो कि हमने तो सबके लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन वहां से रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है? नेगेटिव। अपने घर वालों के लिए हमने बहुत किया, करते करते मर गए, मरे नहीं हो लेकिन करते करते मर गए, यानी कि करता मरना चाह रहा है। अब करते करते मर गए, इसमें ये समझो भाव क्या है कि हमारा जो कर्ता भाव था, अहंकार भाव था, वो मरना चाह रहा है। अब वो थक गया है करते करते। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जो कर्ता भाव था ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो वो जब कह रहा है कि हम करते करते मर गए अपने घर वालों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सबके हमने बहुत किया, बहुत करते करते मर गए, लेकिन कोई व्यक्ति हमसे खुश नहीं हुआ। तो इसमें भी भगवान की कृपा ही समझो। अगर वो लोग खुश हो गए होते तो तुम दोनों में संबंध परस्पर बहुत घनिष्ठ हो जाते, वैराग्य नहीं होता। हम तो कहते हैं कि किसी संत के पास जाने से वैराग्य नहीं होता, जितना वैराग्य अपने घर वालों के पास जाने से होता है। जब वो ठोकर मारते हैं तब चीजें समझ आने लगती हैं और खुद ही आती हैं। पहले कोई कहता रहे, गीता का समझाता रहे तो नहीं समझ आएंगे, लेकिन जब घर से ठोकर लगती तब हमें बिल्कुल समझ आती है कि वास्तव में कोई अपना नहीं है। जो गुरु माँ कह रही थी सही कह रही थी, लेकिन अब हमें तब समझ नहीं आई थी, अब समझ आ रही है। क्योंकि घर की ठोकर लगनी बहुत जरूरी है। लोग भागते हैं कि वहां जाके हम संन्यास ले लें या हमें वहां जाके शांति मिलेगी या कुछ, वास्तव में नहीं कुछ ऐसा मिलता। जब जो चीजें सीख सकते हो घर के ही चीजों से सीख सकते हो। रामकृष्ण परमहंस तो पूरे उदाहरण घर की चीजों से ही देते थे। घर से आप चीजों को बहुत समझ सकते हो। घर में रसोई में देखो,